हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। ये एक मुकम्मल रिपोर्ट है फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि इस वीडियो को डिलीट कर दी जाए, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने चैनल्स पर चाहें, व्हाट्सएप पर चाहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी आवाम जागे, हमारा मीडिया जागे और उनको पता लगे कि आजकल की सूरत हाल क्या चल रही है, बॉयकॉट क्यों ज़रूरी है और इस वक्त हमारे मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, जो कि 115-120 दिन गुजर चुके हैं, 25,000 से जायद लोगों को शहीद किया जा चुका है। मोर देन 25,000, 25,000 बहुत बड़ी तादाद होती है। मासूम मुसलमानों को, सिविलियंस को शहीद किया जा चुका है, जिसमें 9,600 मासूम बच्चे शामिल हैं, 7,000 के करीब खवातीन शामिल हैं और इसके अलावा 8,000 लोगों को बताया जा रहा है कि जो कि मिसिंग हैं, गुमशुदा हैं, जो कि मलबों तले आज भी दबे हुए हैं। 62,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं और इन ज़ख्मियों के इलाज के लिए पूरे गज़ा में एक भी हॉस्पिटल इस वक्त फंक्शनल नहीं है। 2.3 मिलियन लोगों के लिए इस वक्त गज़ा में सिर्फ 4 एम्बुलेंसेस बाकी रह चुकी हैं। ये हालात हैं, ये इंसानियत है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जो हमें इंसानियत का दर्स देते हैं। और इसके बावजूद अगर हम बॉयकॉट नहीं कर रहे तो हम क्यों ख़ुद को मुसलमान कहते हैं? हम कैसे कहते हैं कि हमें उनकी तकलीफ़ है? इसके साथ साथ इनकी नफ़रत चेक करें, नफ़रत का लेवल चेक करें। हमें भी इस तरह की नफ़रत दिलों में रखनी चाहिए इन लोगों के लिए जो मुसलमान पर इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। जो चैरिटी यूनाइटेड नेशन, जिसको यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, ये बच्चों में वहाँ पर खाना तकसीम करने के बजाय ऐसे खिलौने तकसीम कर रहे हैं जो कि दिखने में खाने की तरह होते हैं, मतलब बर्गर, बिस्किट, जूस, इसके खिलौने तकसीम किए जा रहे हैं। सही में खाना नहीं दिया जा रहा ताकि बच्चों को और भी ज़्यादा भूख लगे, बच्चे और भी खाना खाने के लिए तड़पें। लेकिन चूंकि हमारे पास तो अभी इलेक्शंस आ चुके हैं, सानिया मिर्ज़ा की तलाक हो चुकी है, शुएब मलिक ने शादी कर ली है और टिकटॉक पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो हमें तो इन चीज़ों में पढ़ना है। हम तो भूल चुके हैं, हम तो मीडिया के ट्रेंड के पीछे चलने वाले लोग हैं। जब दुनिया फ़लस्तीन की बात करेगी तो हम भी करेंगे, दुनिया छोड़ देगी तो हम भी छोड़ देंगे। हम तो बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है। ठीक है, वो तो उनसे तो कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। ये जो अरब ममालिक हो गए, हमारे ममालिक हो गए, ये तो सारे बैठे हुए हैं, खामोशी से देख रहे हैं। यमन ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसके ऊपर यूएस और यूके ने बमबारी शुरू कर दी। एक दुनिया का गरीब तरीन मुल्क यमन, जिसने बात करने की कोशिश की या रोकने की कोशिश की, तो उनके ऊपर बमबारी शुरू कर दी गई है। खुलेआम बताया जा रहा है कि बमबारी कर रहे हैं। ये हालात हैं और इस वक्त ठीक है, हम गवर्नमेंट को गालियां देंगे और लीडरान को गालियां देंगे और ये हमारी अपनी ही गलतियां हैं। हमने ही इन लोगों को चुना है, हम ही इन लोगों को सर पर बैठाते हैं। इस वक्त हमारे हाथ में जो है वो है बॉयकॉट करना, आवाज़ उठाना। और चूंकि इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं तो ये देखिए कि कोई तो ऐसा मर्द मुजाहिद होगा पाकिस्तान में जो कम से कम इस तरह के जुल्म पर आवाज़ उठाएगा, तो उन लोगों को वोट दीजिएगा और साथ ही साथ बॉयकॉट ज़रूर करें। हमें ऐसा लगता है कि एक पेप्सी पीने से क्या होगा। पिज़्ज़ा हट ने खुलेआम सपोर्ट करना शुरू किया, मैकडोनल्ड्स ने खुलेआम सपोर्ट करना शुरू किया। बड़ी बड़ी इस तरह की पाकिस्तान में फूड चेन्स चल रही हैं जो कि आज भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हम उनका बॉयकॉट 3-4 दिन किया, फिर उन्होंने सेल लगाई और सेल में 200 रुपये वाला बर्गर 50 रुपये में बेचने लगे, तो लोगों ने अपनी गैरत बेच दी, अपनी इज्जत बेच दी और वो चूँकि बर्गर 250-300 रुपये सस्ता हो गया तो लोगों ने खाना शुरू कर दिया। ये तो हमारी औकात है। हमें देखना चाहिए कि मैं और आप, हम अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं। क्या मैंने बॉयकॉट किया? क्या मैंने आवाज़ उठाई? क्या मैंने उनको दुआओं में याद रखा? क्या मैंने उनके लिए कोई सदका दिया? क्या मैंने किसी ऐसी चैरिटी को सपोर्ट किया जो कि वाक़तन गज़ा में काम कर रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही मौका मिलता है तो काम करते हैं? क्या मैंने उनको कुछ डोनेट किया? क्या मैंने अपने माल से कुछ पैसे निकाले? आपको क्या लगता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्यों फतवा दिया कि नफली उम्रा करने से बेहतर है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद की जाए, उन तक ये रकम पहुँचाई जाए? ठीक है, जो गज़ा में मुजाहिदीन है वो अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, वो तो बाकायदा टैंक पर जाकर उनको तबाह करते हैं। वीडियो सबके सामने आ रही है, उनको मुर्दार किया जा रहा है इसराइली फ़ौजियों को। लेकिन इसराइली फ़ौजियों ने इस वक्त जो चीज़ टारगेट की हुई है वो हमास से तो कम लड़े, वो
सिविलियंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से इन मुजाहिदीन का हौसला तोड़ा जाए और ये सरेंडर कर दें कि भाई हमारे मासूम लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन आप उनके ईमान का लेवल चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ें, अगर हमें इन चीज़ों में कोई सवाब चाहिए, अगर हम इन चीज़ों में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ करना चाहें, तो यही कर सकते हैं कि बॉयकॉट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। जो चीज़ें जो कंपनीज बॉयकॉट नहीं कर रही उनको बॉयकॉट करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त बॉयकॉट को सीरियस नहीं ले रहे हैं उनको मजबूर कर सकते हैं इस चीज़ को सीरियस लिया जाए। कम अज़ कम मिनिमम जितना हो सकता है वो ज़रूर कीजिएगा। ये रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, ये रिपोर्ट्स अल जज़ीरा पर मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स TRT पर मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स रूटर्स पर मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स कुछ द गार्डियंस पर भी मौजूद हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस भी मैंने आपको दे दिए हैं, ताकि आपको ये न लगे कि मैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके व्यूज़ और लाइक्स गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि वो रिपोर्ट्स इंग्लिश में थी। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ये वो हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, जो एक्सेल शीट्स मौजूद हैं, जिनके नाम, नंबर, ID, एड्रेसेस मौजूद हैं। ये उन लोगों के बारे में मैंने कहा है, उनके बारे में तो कहा ही नहीं कि जो अब तक रिकॉर्ड में भी नहीं आया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बैतुल मक़दस की भी हिफाजत करे और इन मुजाहिदीन को अल्लाह ताला जो है कामयाबी और कामरानी से नवाजे, और इनका ये जो खून है जो बहा है इस बैतुल मक़दस की हिफाजत में, अल्लाह ताला इनके इस खून को कभी ज़ाया ना हो और इनका खून ज़रूर रंग लेकर आए। और इस के ज़रिए जब बहुत सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, तो कम से कम मुसलमानों में अगर गैरत ही जाग जाए तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जिस तरीके से हो सके, आपको मुकम्मल इजाज़त है, डाउनलोड करें, यूट्यूब चैनल पर डालें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर शेयर करें, इससे पहले कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस पर हमेशा से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।